प्राणापान की गति को तत्वतः जानने से मुक्ति। भुषुंड ने कहा, महाराज, कभी नष्ट न होने वाली संशयों से रहित एक परमात्म दृष्टि ही समस्त ज्ञानों में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मन परमात्म विषयक विचार समस्त दुखों का अंत कर देने वाला तथा अनादिकाल से चले आते हुए अज्ञान से परिपूर्ण दुस्वप्न तुल्य संसार रूपी भ्रम का विनाश करने वाला है। भगवान समस्त संकल्पों से रहित परमात्म विषयक भावना से अज्ञान रूपी अंधकार का उसके कार्यों के साथ भली प्रकार विनाश हो जाता है। किंतु सामान्य बुद्धि वाले प्राणी समस्त कल्पनाओं से अतीत इस परम पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात साधारण पुरुषों के लिए वह पद प्राप्त होना कठिन है। इस परमात्म विषयक भावना के अनेक भेद हैं। उनमें से संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली प्राण भावना का मैंने आश्रय लिया है। वही यहाँ मेरे जीवन का आधार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, जब मननशील भुषुंड इस प्रकार कह रहे थे तब जानते हुए भी मैंने शांत भाव से उनसे फिर कौतुकवश पूछा, समस्त संदेहों को काटने वाली अत्यंत दीर्घ जीवी सज्जन स्वभाव भुषुंड, तुम मुझसे ठीक ठीक कहो कि प्राणी की भावना किसे कहते हैं? भुषुंड ने कहा, मुनि, आप समस्त वेदांत के ज्ञाता हैं, समस्त संशयों का विनाश करने वाले हैं, तथापि केवल विनोद के लिए ही मुझ जैसे कौवे से इस विषय का प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। महाराज, भुषुंड को जिसने चिरंजीवी बनाया है तथा जिसने भुषुंड को आत्म स्वरूप की प्राप्ति कराई है, उस प्राण समाधि का निरूपण मैं कहता हूं, सुनिए। मुनिराज, एडा और पिंगला नाम की दो अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियां इस देह रूपी घर के बीच दाहिने और बाएं भाग में स्थित कोष्ठ में यानी कुक्षी में रहती हैं। उनका किसी को भान नहीं होता। वे केवल नासापुट में प्राण संचार द्वारा प्रतीत होती हैं। उक्त देह में यंत्र के सदृश 3 कमल के जोड़े हैं। वे अस्थि मांसमय एवं अत्यंत मृदु हैं। उनमें ऊपर और नीचे दोनों ओर से नाल दंड लगे हुए हैं तथा वे संपुटित होकर एक दूसरे से मिले हुए कोमल सुंदर दलों से सुशोभित हैं। उन 3 हृदय कमल यंत्रों में प्राण की समस्त शक्तियां ऊपर और नीचे की ओर उसी प्रकार फैली हुई हैं जिस प्रकार चंद्रबिंब से किरणें फैलती हैं। इन प्राण शक्तियों से ही शीघ्र गति, आगति, विकर्षण, हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन की क्रियाएं निष्पन्न होती हैं। मुनि, हृदय कमल में स्थित यही वायु पंडितों द्वारा प्राण नाम से कही जाती है। इसी की कोई एक शक्ति नेत्रों को स्पंदित करती है, यानी नेत्रों में निमेष उन्मेष की क्रिया करती है। उसी की कोई एक शक्ति स्पर्श का ग्रहण करती है। दूसरी कोई शक्ति नासिका द्वारा श्वास उच्छ्वास का निर्वाह करती है। कोई एक दूसरी शक्ति अन्न का परिपाक करती है, तो कोई अन्य शक्ति वाक्यों का उच्चारण करती है। महाराज, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? शरीर में जो कुछ क्रिया या व्यापार होता है वह सब शक्ति संपन्न वायु ही कराती है। जिस प्रकार यंत्र चालक कठपुतली से नृत्य आदि चेष्टा कराता है, उसमें ऊर्ध्वगमन और अधोगमन ये 2 प्रकार के संकेत वाले जो 2 वायु प्रसुरित होते हैं, वे दोनों श्रेष्ठ वायु प्राण एवं अपान नाम से प्रसिद्ध एवं प्रकट हैं। मुनि, मैं उनकी गति का सदा अनुसरण करता हुआ स्थित रहता हूँ। उनका स्वरूप सदा शीतल और उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरंतर शरीरों के भीतर आकाश मार्ग की यात्रा करते रहते हैं। उन प्राण और अपान नामक वायुओं की जो शरीर में सदा संचरण करती हैं तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में सदा समान रूप हैं। गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिन सुषुप्त अवस्था में स्थित मनुष्य की भांति व्यतीत हो रही हैं। 1000 अंशों में विभक्त
कमल तंतु के लव मात्र की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लक्ष ये नाड़ियां हैं। अतः उनमें विद्यमान इन प्राण और अपान दोनों वायुओं की भी गति दुर्बोध है। महात्मन, हृदय आदि स्थानों में निरंतर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायुओं की गति के तत्व को जानकर उसका अनुसरण करने वाला प्रसन्न चित्त पुरुष जन्म मरण रूपी फांसी से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वे फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता।